The only leak, according to us, which is good for man is the one he can finish in less than 30 seconds. Too many leaks can be the symptom of diabetes and excess sugar, which might need to be cured by heavy dose of bitter medicine. Jai Hind does not endorse the hacking of credit card websites unless they are directed at our credit card companies and aimed at wiping out our humongous debts. We are completely unsure about the funding sources of WikiLeaks simply because we know on the internet no one wants to pay for anything. How do you think we ran up those debts in the first place? So the buck stops here. Who is funding the leaks? Jai Hind. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Hello and welcome to the last episode of Jai Hind. Yes, the last episode of Jai Hind. In 2010. What do you think? अरे आपको क्या लगा हमारे पैसे खत्म हो गए? हाँ, यस, पैसे तो खत्म हो गए और साल भी। पर दुनिया में चूतियापा खत्म नहीं हुआ, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हमें ये शो अगले साल भी करना पड़ेगा। हाँ, उधार और लेना पड़ेगा। भाई सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहे हो। ना और फटेगी और तुम लोग और हंसो। हंसो 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 सालो, एक दिन हमारा भी आएगा। हाँ, हर कुत्ते का दिन होता है, हम भी दुनिया हिला के रख देंगे। But thank you very much. Thank you. But coming back to the end of 2010, WikiLeaks ने आजकल दुनिया को हिला के रखा हुआ है। पहले दुनिया भर के नेता रोज सुबह उठ के पूछते थे आज किसकी लेनी है, पर अब पूछते कल रात के WikiLeaks में किसने हमारी ले ली। WikiLeaks में लीक हुए डॉक्यूमेंट से पता चला है कि कैसे अमेरिका दुनिया भर को मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन यह बताने के लिए WikiLeaks की क्या जरूरत है? लुक एट ओबामा, एक बेचारे सीधे साधे इंडोनेशियन को इतना परेशान करके रख दिया है कि उसे नौकरियों की भीख मांगने के लिए यहाँ भारत आना पड़ा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मौला के नाम पे दे दे बाबा। हे मैन। खैर, यूएस WikiLeaks से बिल्कुल खुश नहीं है। उनका कहना है कि ये हमारे स्टेट सीक्रेट्स थे जो बाहर आए हैं। यस, सही बात है। WikiLeaks में सबसे बड़ा स्टेट सीक्रेट जो सामने आया है वो यही कि यूएस प्रेसिडेंट कितने चूतिए होते हैं। बता इसके बाद WikiLeaks के फाउंडर जूलियन असांजे को सरप्राइज सेक्स के चार्जेस में जेल भेज दिया गया। यस, सरप्राइज सेक्स, इट्स लाइक आपने सेक्स करना शुरू किया और आपको तुरंत पता चला कि सामने वाले के दो है। सरप्राइज! तो उस तरह का सरप्राइज है। सॉरी, बट दैट वाज नॉट अ जोक, बट अ जी गैंग फैंटेसी। नॉट असांजे, जस्ट गेम। जूलियन असांजे के सपोर्ट में दुनिया भर के इंटरनेट फ्रीडम एक्टिविस्ट ने बड़ी बड़ी अमेरिकन वेबसाइट्स को हैक कर लिया और अमेरिकन लोगों का कहना था चलो अच्छा है, कम से कम कुछ घंटों के लिए हमारा डाटा गूगल के कंट्रोल में तो नहीं है। थैंक यू। एनोनिमस नाम के इस इंटरनेट फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन ने मास्टरकार्ड की वेबसाइट भी हैक करके सुला दी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये वेबसाइट ज्यादा देर तक डाउन नहीं रख सके क्योंकि हैकर्स को भी भूख लगती है। तो लंच के लिए पिज्जा ऑर्डर करना था और उनके पास पे करने के लिए सिर्फ मास्टरकार्ड ही था। एक बहुत ही शॉकिंग WikiLeaks के हिसाब से दलाई लामा ने यूएस डिप्लोमेट्स को कहा कि तिब्बत इशू कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, हम इस पर 5-10 साल के बाद भी चर्चा कर सकते हैं। दलाई लामा टेलिंग यूएस तिब्बत इज नॉट अ मेजर इशू। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो उन्हें धर्मशाला इतना पसंद आ गया कि वो अब उसे छोड़ के तिब्बत नहीं जाना चाहते, या फिर जाने दो। आई थिंक दलाई लामा इज नाउ जस्ट द लाई लामा। अभी बाकी है भूतनाथ, सविता, एंजेलिना जोली की इंडियन शादी और जेलों का कॉस्ट्यूम मैल फंक्शन। बोले तो सब कुछ है भाई, प्रो ग्लोबल वार्मिंग का एकदम कड़क गर्मा गर्म हॉट। मिलते ब्रेक के बाद, बजाओ भाई।
जी, वेलकम बैक, वेलकम बैक। र्यूमर है कि ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली इंडिया में आकर शादी करने वाले हैं और ये सुनकर उनके 5 बच्चे शॉक्ड हो गए। क्या मतलब आपकी अब तक शादी नहीं हुई है? ठीक है, हम अडॉप्टेड हैं, पर शॉक्ड होने का हमें भी उतना ही राइट है यार। जिस पर एंजेलिना ने कहा, व्हाई नॉट बेबीज, आफ्टर ऑल एडॉप्शन हमारा भी शौक है। वो वाला शौक है, नॉट ये वाला शौक। कहा जा रहा है कि पिट और जोली इंडिया में आकर हिंदू ट्रेडिशन से वेडिंग करना चाहते हैं। हिंदू ट्रेडिशन से? यस, ब्रैड पिट ने कहा, वी वॉन्ट हिंदू ट्रेडिशन वेडिंग, यू नो, वी वॉन्ट एलिफेंट्स। वैसे अगर ब्रैंगेलिना को सचमुच की हिंदुस्तानी शादी चाहिए तो खास उनके लिए ये रहा हमारा 5 must haves to qualify any wedding as an original Indian wedding. So please notice, it's not an Indian wedding unless number 1, you have 4,000 guests in the barat, out of which 1,000 are cranky, mannerless asshole kids. Another 1,000 are middle-aged aunties in backless blouses and bad dance moves. Another 1,000 are old, angry uncles waiting to get drunk and abuse each other. And the rest 1,000 are the ones happiest about you getting married, just that you don't even know who they are. Number 2, it's not an Indian wedding unless somebody fires a desi rifle in the air while dancing and the bullet goes through right next to your ears, killing one of the 1,000 old angry drunk uncles. Number 3, it's not an Indian wedding unless somebody doesn't give you a double bed chaddar with matching takiya covers as a wedding gift. Number 4, it's not an Indian wedding unless the shadi video maker doesn't behave like a thanedar, telling you when to move, when to eat, when to stand, when to sit, and all this while forcing you to smile. करो ना, smile please. कम बजट हो वीडियोग्राफी के लिए तो आप मीरा नायर को भी बुला सकती हैं। हाँ जी, she is the cheapest wedding video maker. Number 5, and it's not an Indian wedding unless by the end of it all you are so tired that the only way you can have sex is by trying some crazy pose from Kama Sutra. वैसे अगर ऐसे ही वेस्टर्न सेलिब्रिटीज इंडिया आकर शादी करते रहे तो वी कैन कॉल सच वेडिंग्स गाउना विद द विंड। कपिल सिब्बल ने कहा है कि मनमोहन सिंह एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान है। जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसे पता चला तो सिब्बल का कहना है, जी मैंने उन्हें गुदगुदी करके देखा, जरा सा टच किया और वो उछलकर 4 मीटर दूर जाकर गिरे। वेरी सेंसिटिव। मैडम जी कितनी अच्छी है, ओए मैडम जी कितनी। कर्नाटक सीएम येडियुरप्पा ने कहा है, अजय मुझे रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। येडियु साहब, फॉर योर इंफॉर्मेशन, दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है, वो है इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डम। कहीं आप वही तो नहीं हो? ममता बनर्जी ने हाल ही में इंडिया के गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया और इस पर भारत सरकार का कहना है ये फिल्म वालों से पॉलिटिशियंस का बदला है। तुमने शत्रुघ्न सिन्हा को पॉलिटिक्स में भेजा, हमने ममता बनर्जी को तुम्हारे फेस्टिवल में भेज दिया। जाओ। चेतन भगत अब फिल्म भी डायरेक्ट करना चाहते हैं एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ही शुड डू एवरीथिंग एक्सेप्ट राइटिंग। खबर है कि चेतन भगत का लास्ट नॉवेल 2 स्टेट्स विशाल भारद्वाज फिल्म के लिए अडैप्ट करने वाले हैं। मतलब जब विद्या बालन का अंगूठा चुसवाने से काम नहीं चला तो अब चेतन भगत का चूसेंगे। और इस फिल्म में हीरो होंगे शाहरुख खान। ग्रेट। सो विशाल कैन लेटर कॉल इट 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। 1 चेतन भगत, 2 स्टेट्स, 3 शाहरुख खान। लेकिन सोचिए ऐसा क्या हुआ होगा कि विशाल भारद्वाज ने इतनी चालू किताब पर फिल्म बनाने की सोची। आई थिंक आई नो, एक्चुअली विशाल को गालियों से बहुत ऑब्सेशन है। आपने देखा होगा उनकी हर फिल्म में ढेर सारी बड़ी मोटी मोटी गालियां होती है। सो मे बी किसी ने उनसे कह दिया होगा, चूतिया भगत, चेतन की नई किताब एकदम चोदू है, और विशाल इंप्रेस हो गया। अरे क्या स्टिल टू कम सविता भूतनाथ
Jennifer Lopez, and of course, me, Baja. वेलकम बैक गाइस। अर्जुन सिंह ने कहा है कि वो 2012 में रिटायर हो जाएंगे। मतलब इसका एक ही है कि 2012 में वाकई में दुनिया खत्म होने वाली है। वैसे अर्जुन सिंह का बस चले ना तो दुनिया खत्म होने के बाद भी ये यहीं लटके रहेंगे अपनी कुर्सी के साथ, अगले युग का इंतजार करते हुए। Jimmy Carter has said that the next US president will be a gay, and how does he know? I think he's sleeping with the next president. वैसे जैसे जिमी कार्टर ने कहा कि नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट गे होगा, जॉर्ज बुश ने कहा अच्छा मैं फिर से बनने वाला हूं। प्लीज डोंट वंडर इफ बुश इज गे, ही सो इज। यप, ही सद्दाम, डिडंट ही? एंड अनदर 100,000 इराकीज। और सबूत चाहिए तो रिपब्लिकन पार्टी से पूछ लो, ही द होल पार्टी। आई टेल यू, ही इज सो गे। जेनिफर लोपेज का हाल ही में कॉस्ट्यूम माल फंक्शन हो गया। जी हाँ, उन्होंने जिस 8 इंच के रुमाल को खींच तान के टी शर्ट की तरह पहना हुआ था वो फट गया। खबर है कि जेनिफर लोपेज जैसे ही एक होटल लिफ्ट से बाहर आई, उनका टॉप गिर गया। और टॉप का कहना था अब कोई कितनी देर तक खड़ा रह सकता है, कभी तो गिरना ही था। और तड़कते भड़कते दिलों की अग्नि को और सुलगाने आ रही है होममेड सविता भाभी। तालियां हो जाए। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। सविता भाभी। अरे सविता, तुम लेट नाइट न्यूज पर क्या कर रही हो? इस न्यूज का नाम ही मुझे यहाँ तक खींच लाया सुमित, लेट नाइट न्यूज। ओह, सो डम ऑफ मी, आई शुड हैव नोन दैट। लेकिन फिर भी सविता, तुम्हारा एक स्टैंडर्ड है, आई मीन इज्जत है। ये क्या न्यूज वालों की जमात में शामिल हो रही हो? चोर है चोर सबके सब। जानती हूँ सुमित, तुम भूल गए क्या? मेरा काम था दुनिया को बचाना, इसलिए मैं यहाँ भी आ पहुंची। न्यूज वालों को उनकी घटती हुई पॉपुलैरिटी से फाइट करने का सॉल्यूशन देने सो दे रही हूँ। कितना बड़ा है तुम्हारा दिल। ओहो, तो तुम न्यूज वालों को सॉल्यूशन देने वाली हो? किस चीज का? अपनी पॉपुलैरिटी रेटिंग बढ़ाने का। आजकल बहुत ही मारे फिर रहे हैं बेचारे इधर से उधर। बिल्कुल ठीक है, अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो बताओ। अभी बताती हूँ। देखो सुमित, 3 सिंपल सॉल्यूशन है। पहला, आवाज नीची रखो, नीची धीमी आवाज में बात करो। यू नो, जो मजा आवाज दबा के उसको रोक के डिलीवर करने का है, वो चिल्ला के करने में कहाँ मजा आता है? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी अगर आप हर वक्त चिल्लाते रहोगे, आई मीन जोर से बात करोगे, तो कभी ना कभी आपकी पार्टनर भी चिल्ला ही देगी। और नाप गोस्वामी और ना आप। And you know that will be a disaster. सुन लिया और नॉब, आई मीन सारे न्यूज चिल्ला के पढ़ने वाले रीडर्स। और बताओ सविता। हाँ, टीवी जर्नलिस्ट्स के लिए दूसरा सॉल्यूशन, प्ले सेफ एंड यूज अ कॉन्डोम। दिन भर ब्रेकिंग न्यूज दिखाना इज लाइक दिन भर अपने व्यूवर्स के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना। सो होल्ड योर हॉर्सेस, गो स्लो, गो इजी। सविता, आज पहली बार मुझे मेरा मन कर रहा है कि मैं भी न्यूज चैनल पर एंकर हो। तुम्हारी टिप्स ट्राई कर सकता मैं तुम्हारे साथ। क्या बात है सुमित, लेकिन तुम ना बड़े वो हो। एनीवे, तुम ना मेरा दिमाग मत भटकाओ। सुनो,
टीवी जर्नलिस्ट की खोई हुई इज्जत वापस लाने का तीसरा और आखिरी सॉल्यूशन, डोंट डू इट ऑन द फोन। यू नो, फोन पर करने का क्या मजा है। अरे जब आमने सामने मिलकर कर सकते हो तो फिर क्यों फोन पर। ना तो पकड़े जाने का डर, ना फोन रिकॉर्ड्स का खतरा, अरे बाप रे, और ऊपर से फिजिकल टच का एडिशनल बेनिफिट। सामने मिलोगे तो इमोशंस की वो क्या कहते हैं, हाँ, बरखा होगी, ऐसी बरखा होगी कि उसके नीरा में तुम भी भीग जाओगे और बह जाओगे। ओहो सविता, आज तो एकदम पोएटिक मूड में हो तुम, हैं? मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में है सविता। कवि से याद आया, वैसे कविता मेरी एक फ्रेंड का नाम है। मैंने बताया था कभी नहीं, कभी सोचा तो नहीं कि मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मतलब बिल्कुल तुम्हारी जैसी होगी, मिलेंगे जरूर, लेकिन पहले तुमसे मिलना है। नो सुमित, मैं इस वक्त न्यूज रूम में हूँ और खबरें अभी और भी हैं। सविता, हाँ। अरे यार, नो सुमित, आज मूड नहीं है, बाय बाय। चली गई, और कोई बात नहीं, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में। और ब्रेक के बाद नो, हेलो, अरे यार, अरे लॉग आउट मत करो, सुनो, गलती हो गई। आई डोंट मीन दैट क्रैपी इमरान खान दीपिका पदुकोण फिल्म, आई मीन आफ्टर द ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। भूतनाथ, DDLJ और मिर्च बजा भैया। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जल्द ही मराठा मंदिर में 800 वीक्स, 800 हफ्ते पूरे करने वाली है, और हमें पूरा भरोसा है कि उदय चोपड़ा के महीने भर की पॉकेट मनी इसी सिनेमा हॉल से आती होगी। पिछले दिनों मिर्च नाम की एक फिल्म रिलीज हुई। ये इतनी तीखी थी कि लोग पूरी फिल्म में आंख बंद करके देख रहे थे, सॉरी, आंख बंद करके बैठे थे। शबाना आजमी ने कहा, Mirch is a film with chutzpah. I think she wanted to say chutiapa. और इसी बात पर चलते हैं आज का भूतनाथ देखने। किसी बात पे तो आज भी खफा है लोग, देखते हैं, आइए। मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है जो ऐसे अचानक से लाइन में घुस जाते हैं बीच में और कहते हैं, अरे नहीं भाई साहब, मैं तो लाइन में पहले से ही खड़ा था। कि जी करता है किसी दिन उनके घर में घुस जाऊं और बोलूं, अरे नहीं भाई साहब, मैं तो आपकी बीवी का पहले से ही पति था। मुझे बहुत चिढ़ होती है उन लेडीज से जो जब देखो बीचिंग करती रहती है, जब देखो इसकी उसकी किसी भी लेडी की बुराई, जैसे खुद तो किसी दूध की धुली हुई है। I hate TV, I hate girls, I hate guys, I hate my relatives, I hate politicians, I hate Bollywood. मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पर जो रोड के किनारे पी करते हैं। I really hope किसी दिन रोड के किनारे पी करते हुए किसी झाड़ी में से एक डेडली सांप आ जाए उनके सामने, तब मजा आएगा। I hate traffic, I hate bus, I hate dogs and cats, I hate everything. Stupid people, stage shows. बहुत गुस्सा आता है मुझे उन लोगों पे जो पान खा के कहीं पे सूख देते हैं। एक मिनट, अब बताओ, ये भी कोई बात हुई? ओहो, क्या गुस्सा था, क्या गुस्सा, मतलब रैंडम लोगों का रैंडम गुस्सा। So that's it for today, guys. For more jokes, watch Rahul Gandhi on television. जय हिंद। By the way, हमारा जो अगला एपिसोड आने वाला है उसकी डेट आप नोट डाउन कीजिए, 31 दिसंबर, न्यू ईयर स्पेशल है, जरूर देखना। ओके, अब बजाओ बेटा। When everything changes, change everything. When the end is near,
change the beginning. When you are put down and you are drowning, when every road is wrong and the tide is not turning, when you need cover from your troubles, and it's time to discover your invincible soul. When you know it's all over, when you're no longer breathing, change everything, change everything. When everything changes, change everything. When the end is near, change the beginning. Everything changes, change everything, change